टेम्पल ऑफ मोधेरा टेम्पल इन गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट वॉज बिल्ट इन 1026 AD यानी 1026 ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव वन। अब ये जो मोधेरा टेम्पल है वो गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में बना है और वो कौन से ईयर में बना है? 1026 AD में बना था और उस टाइम पे सोलंकी किंग भीमदेव वन का शासन था। इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज स्टोरेड इन द मिडिल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड। इस मंदिर में जेम यानी कि कीमती पत्थर जड़े हुए हैं जो कि सूरज देवता के क्राउन में यानी सूरज देवता का जो ताज है उसमें जड़े हुए हैं। द एंट्रेंस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट रे ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द जेम। अब इस मंदिर को इस तरह से इसका एंट्रेंस गेट यानी कि जो अंदर जाने वाला गेट है वो इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है कि उसका डायरेक्शन जो है वो ईस्ट साइड है यानी पूरब की दिशा में उसका मुंह है। तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है यानी सूरज की जो पहली किरण होती है वो डायरेक्ट उसी मंदिर में पड़ती है और वो जो जेम है यानी जो वो कीमती पत्थर है जड़े हुए उसके ऊपर उसका रोशनी पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएटिव बन जाता है और देखने लायक हो जाता है और सारा जो एटमॉस्फेयर होता है यानी आसपास का जो वातावरण होता है वो शुद्ध हो जाता है, चमकदार बन जाता है। बिकॉज ऑफ इट द एंटायर सेक्ट्रम इज lit up। अब उसी की वजह से जो पूरे के पूरे मंदिर में रोशनी बिखर जाती है, क्रिएटिंग अ डिवाइन एटमॉस्फेयर और वातावरण जो है वो इतना शुद्ध और शांतिमय हो जाता है कि लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए मन लगाते हैं। 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड और एरोटिक स्कल्पचर्स आर सीन इन दिस टेम्पल। अब इसके साथ साथ 12 अलग सूरज देवताओं की आकृतियाँ बनी हैं इस मंदिर में। द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज़ डन इन इरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। अब इस मंदिर में जितनी भी कार्विंग की गई है, कार्विंग यानी शेपिंग जो किया गया है वो ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट यानी ईरान की एक कला की स्कूल है उसके तरीके से किया हुआ है। देयर आर 108 स्मॉल टेम्पल्स सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक विच क्रिएट्स अ प्लेजेंट साइट एट डस्क एंड डाउन। इसके अलावा अब वहाँ पे छोटे छोटे 108 मंदिर हैं कुल मिलाकर ऊपर और नीचे सारे एरिया में, जिसकी वजह से उनकी सुंदरता में और चार चांद लग जाते हैं। चाहे आप नीचे की तरफ जाके देखें तो भी सुंदर है और मंदिर के ऊपरी भाग में देखें तो भी वो सुंदर ही दिखता है। नेक्स्ट है मिडिवल आर्किटेक्चर। अब मिडिवल आर्किटेक्चर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। Medieval architecture, the architecture of mosaics, minarets, royal palaces, bridges and inns etc. are seen in medieval age। अब medieval age यानी मध्यांतर भारत का जब पुराना दौर नहीं बल्कि मध्य वर्ग की जो समय चल रहा था उस टाइम पे कई सारी चीज़ों का निर्माण हुआ था, जैसे मॉसिक्स यानी मस्जिद, मिनारेट्स, रॉयल पैलेसेस यानी राजघराने, ब्रिजेस और इन्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ था उस दौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट कुतुब मीनार एंड कुवैतुल असलम मॉसिक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और कुवैतुल असलम मस्जिद भी बनवाया था। सिमिलर मॉसिक नेम, अब वैसा ही दिखने वाला एक और मस्जिद जिसका नाम था दिखने वाला एक सिमिलर था जो कि पेज नंबर 26 पे हम देखेंगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। सेम उसी की तरह एक मस्जिद बनाया गया जिसका नाम था ढाई दिन का झोपड़ा और ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था अजमेर में। तो अब सेकेंड है बंगाल, जौनपुर, मालवा, अदर प्रोविंसेस। अब बंगाल में क्या था देखिए, अदीना मॉसिक एट पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल। बंगाल में अदीना मॉसिक बनाया गया था जो कि पंडाव रीजन में बना था बंगाल के। टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन अहमद मोहम्मद शाह एंड तांतीपारा मॉसिक वेर कंस्ट्रक्टेड। इसके अलावा टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह एंड तांतीपारा मॉसिक यानी कि तांतीपारा मस्जिद भी, इसका भी निर्माण किया गया था यानी ये भी बनवाया गया था। दिस रीजन डेवलप देयर ओन स्पेशल स्टाइल इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब इस इलाके में या इस दौर में बहुत सारी ऐसे स्पेशल तरीके के मस्जिद बनवाए गए थे। जौनपुर, सुल्तान ऑफ तुर्की बिल्ट अताला मस्जिद। अब जौनपुर में सुल्तान जो कि तुर्की के थे उन लोगों ने अताला मस्जिद बनवाया था। देयर इज़ एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम। अब यहाँ पर यहाँ की कला में क्या था कि आर्टिस्टिक ग्रिल यानी कि उसके आजू बाजू में जो ग्रिल थी वो डोम की वो बनी हुई थी। एंड द वॉल्स एंड सीलिंग्स वर डेकोरेटेड विथ मेनी इंडियन डिज़ाइंस इंक्लूडिंग लोटस। इसके अलावा जितनी भी दीवारें थी और ऊपर का जो
ऊपर जो सीलिंग्स थी वो सब किससे डेकोरेट की हुई थी, अलग अलग तरह की डिज़ाइन, जिनमें कुछ डिज़ाइनें जो हैं वो लोटस को इंक्लूड करती हैं, यानी कमल बना हुआ ऐसा भी डिज़ाइंस था। नेक्स्ट इज मालवा। पेकुलर स्टाइल ऑफ मंडू बिल्डिंग्स इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स। अब पेकुलर यानी अनोखी तरह का एक मंडू बिल्डिंग देखा गया जो कि सुल्तान्स के प्रोटेक्शन में था। फिर मैनी सच टोम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर। अब इसके अलावा मैनी सच टोम्स, बहुत सारे ऐसे टोम्स वहाँ पर बनाए गए हुए थे। द ह्यूज एंड इम्प्रेसिव डोम्स एंड कार्विंग ऑफ बालकनी इन दिस स्ट्रक्चर आर अट्रैक्टिव। अब इस इलाके में क्या था, इम्प्रेसिव डोम्स, ऐसे बहुत ही लोगों को प्रभावित करने वाले डोम्स थे, और कार्विंग बालकनी का निर्माण भी इतनी आर्टिस्टिक वे में किया हुआ था कि वो भी देखकर लोगों का मन मोह जाता था। टोम्ब ऑफ होशांग शाह इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल। अब होशांग शाह की जो टोम्ब बनी थी वो भी मार्बल से बनी थी और वो बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बनाई हुई थी। अदर प्रोविंसेस बिसाइड्स दिस द रूलर्स ऑफ कश्मीर एंड बाहमनी बिल्ट dome of Bijapur buildings at Bidar and Gulbargani and Madrasa of Mahmud Gawa temples of Hampi, Vitthal Swami and Hazar Rama, Gopurams and artistic pillars are well known art of Vijayanagar Empire। अब इसके अलावा विजयनगर एम्पायर में क्या था और इसके अलावा और कौन सी जगह में क्या था, ये सब देख के बताया। रूलर्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के जो रूलर्स थे, और बामनी, उन्होंने क्या बनाया था, डोम बनाया था जो बीजापुर बिल्डिंग्स में, एंड बिदार एंड गुलबर्गनी एंड मदरसा, इसके अलावा मदरसा, फिर बिदार और गुलबर्गनी नाम का जो मदरसा बनवाया गया था। मदरसा यानी जहाँ पे मुस्लिम लोगों के छोटे छोटे बच्चे पढ़ा करते हैं, जैसे स्कूल ऑफ मोहम्मद गवा, और वो किसका था, मोहम्मद गवा का। टेम्पल्स ऑफ हम्पी विठल स्वामी। अब टेम्पल्स बनाए गए थे हम्पी में विठल स्वामी के एंड हजारामा के। गोपुरम्स एंड आर्टिस्टिक पिलर्स, इसके अलावा गोपुरम्स बनाए गए थे, कई सारे आर्टिस्टिक पिलर्स बनाए गए थे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं विजयनगर एम्पायर में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात।